हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जी अगर मार्केट फ्लैट है या फिर फ्लैट ओपनिंग हुई है तो आपको ऐसी फ्लैट मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्लैट मार्केट के अंदर आप स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग करें, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। देखिए दोस्तों, फ्लैट मार्केट के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट ओपन तो ही फ्लैट मीन्स जहाँ पे कल क्लोज हुई थी वहीं पे ओपन हुई और उसके बाद फिर मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर काम कर रही है, ठीक है, तो ये भी फ्लैट मार्केट कहलाएगी। या फिर मार्केट के जो बड़े ट्रेडर्स हैं मीन्स जैसे जो एफ आईज है या डी आईज है, वो डायरेक्शन नहीं क्लियर कर पा रहे कि जो मार्केट को अब ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक फ्लैट सेशन बना रहता है फुल डे, या फिर क्या फर्स्ट हाफ के अंदर या फिर सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट फ्लैट चलती रहती है। और यही नहीं, देखिए फ्लैट मार्केट का आइडिया आप विक्स से भी ले सकते हो। अगर विक्स बहुत ही फ्लैट में, विक्स भी खुद फ्लैट है या फिर विक्स डाउन चल रहा है, लेकिन डाउन का मतलब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, अगर विक्स भी लगभग फ्लैट ही है तो इसका भी मतलब है कि जी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है। अब वॉलेटिलिटी नहीं है मीन्स कि मार्केट फ्लैट चल रही है, ठीक है। फिर कई बार ऐसे बताइए कि जो मार्केट है मीन्स निफ्टी या बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, वो किसी सपोर्ट या फिर किसी रेजिस्टेंस के पास होती है तो भी मार्केट के अंदर केवल कोई खास रेंज में काम नहीं हो रहा होता है और मार्केट एक फ्लैट मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रही होती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए और आप मेरी हर वीडियोस को ईजिली और टाइम पर देख सको। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा, लेकिन सिंपल और इजी तरीके का मतलब ये नहीं है कि उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो आपके वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये होता है जी, या तो मार्केट गैप डाउन खुलती है या फिर गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट ओपन होती है, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब एक ये वीडियो बस्ती थी जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर मार्केट फ्लैट चली होती है तो उसमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मार्केट ओपन होने से पहले सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं या फिर दोनों भी ट्रेड करते हैं तो दोनों के ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नोट करके रखने हैं, और वो दोनों ही तरह के होने चाहिए। मीन्स टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है वो भी, और इसके अलावा डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से या डेरिवेटिव एनालिसिस के हिसाब से क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है वो लेवल भी आपके पास होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट करने से कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। आपको ये भी देखना होगा कि जी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कब और कैसे यूज़ करना है। देखिए होता क्या है कि जी जब मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर मार्केट ओपन होने के बाद फ्लैट हो जाती है तो हमारे पास ये तो होने चाहिए कि जी सपोर्ट लेवल क्या है और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस वक्त ग्लोबल मार्केट जो है उसको भी क्लोजली ट्रैक करना होता है, क्योंकि फिर मार्केट वहाँ से डायरेक्शन पकड़ती है। एक ग्लोबल मार्केट की जो डायरेक्शन चल रही होती है उसी हिसाब से फिर अपनी मार्केट भी डायरेक्शन पकड़ लेती है। मीन्स सपोज ये ग्लोबल मार्केट ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, मार्केट सारी पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ जा रही है और अच्छे पॉइंट के साथ ऊपर जा रही है, तो हमारी भी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जाना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगी। और अगर बाहर की जो मार्केट है वो सारी डाउन आ रही है तो हमारी मार्केट भी डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक्स में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए क्या करना है कि आपने जी लेवल भी नोट कर लिया, आपने बाकी मार्केट भी देख ली। अब करना क्या, सपोज जी हमारी जो मार्केट है वो सपोर्टिव लेवल के पास है और बाकी मार्केट है जो कि इंडिकेट कर रही है कि जी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, कि ग्लोबल मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और हमारी मार्केट सपोर्ट लेवल के पास है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको फिर वहाँ से बाइंग पोजीशन बना के चल रही है, और जो सपोर्ट लेवल जो है जहाँ पर मार्केट चल रही है उस सपोर्ट लेवल से नीचे का थोड़ा कोई स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके पास जो इंटरडे के हिसाब से जो लेवल होंगे, जो टारगेट लेवल होंगे वो बड़े मिल जाएंगे। और यहाँ से अब आपका जो टारगेट होगा इंटरडे के लिए वो कहाँ होगा, जो आपने रेजिस्टेंस लेवल नोट किया था वो आपका टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जी मार्केट पहला टारगेट जो है आपका, जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पर मार्केट रेजिस्टेंस ले और वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, तो वो है आपका एक तरह से टारगेट हो जाएगा। वहाँ पे आप चाहो तो इंटरडे पोजीशन के अंदर अपना टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक। लेकिन फ्रेंड्स देखिए ऐसे भी हो सकता है कि जी हमारे मार्केट तो सपोर्टिव लेवल के आसपास चल रही है ओपन जब से हुई है तब से, लेकिन बाकी मार्केट डाउन है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे हमारे मार्केट सपोर्टिव लेवल के नीचे जाती है और सस्टेन करती है 10-15 मिनट, तो वहाँ पर फिर आप सेलिंग पोजीशन बना के चल सकते हो विद स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखते हैं कि जब मार्केट मान ली चल रही है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास चल रही है
और बाकी मार्केट भी डाउन है, तो आपको क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए और जी आप सेलिंग पोजीशन बनाइए। ठीक है, बाहर के मार्केट डाउन है और हमारी मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल के पास चले तो वहाँ से नीचे आ सकती है, तो सेलिंग पोजीशन बनाइए आप निफ्टी में, निफ्टी जिसमें भी आप देख रहे हो, और स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, सेम ये भी हो सकता है कि जी कि जो हमारी मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास है और बाहर की मार्केट जो वो ऊपर इंडिकेट कर रही है, तब क्या करना है, तब थोड़ा आपको वेट करना है कि जैसे हमारी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर आती है वहाँ से फिर आप बाइंग पोजीशन बना के चलिए और स्टॉप लॉस ले लीजिए कि जो रेजिस्टेंस लेवल था जिसके वजह से मार्केट रुकी हुई थी उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को 4 बातें बताई है, आप इस वीडियो को चाहो तो दोबारा देखना। मैंने ये बताया कि देखिए अगर हमारी मार्केट सपोर्टिव लेवल के पास है, ठीक है, तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो बाहर की मार्केट ऊपर हो सकती है या फिर बाहर की मार्केट डाउन हो सकती है, तो दोनों केस में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कि जी हमारी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास है और बाकी मार्केट या तो ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, तो भी इन दोनों केस में क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि फ्लो में आप लोगों का ध्यान ही ना गया उस बात के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप दोबारा से स्टार्ट करके पूरा सुनिए और उन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये ऐसे नोट्स होंगे जो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं और ये आपको पैसे देंगे। ये चीज़ जो आपको समझ में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये बेशक आपको फ्री में समझने को मिल रही है, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम आपके काम आने वाली चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आसानी से पैसा कमा सको, इसी वजह से मैं जो बातें बताता हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जी शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, उसके अंदर अगर आपको ईजी बनाना है उसको, तो फिर आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपना टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए, चलो अब ये तो आपने देख लिया कि ये कि ग्लोबल मार्केट जिस तरफ चल रही है उस हिसाब से हमें अपना ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद आपको पोजीशन बनानी है बाइंग की या सेलिंग की। लेकिन अब आप ये देखिए जी कब कौन सी मार्केट देखनी है। देखिए, जब हमारी मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम एशियन मार्केट ओपन हो रही होती है। ठीक है, हमारी मार्केट से पहले एशियन मार्केट ओपन हो जाती है। तो आप जब सुबह के टाइम में जब आप मार्केट हमारी ओपन होती है उस टाइम जब आप देखना चाह रहे हो तो आपको पहले तो देखना है कि जी बाहर के मार्केट का मीन्स जो यूएस की मार्केट है वो रात में कहाँ पर बनी थी, ऊपर बंद हुई थी या नीचे बंद हुई थी। ठीक है, तो पहला ट्रेंड तो वो हो गया। जहाँ पे यूएस की मार्केट बंद हुई थी, जनरली जो एशियन मार्केट है वो भी उसी ट्रेंड में ओपन होती है और उसी ट्रेंड में चली होती है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जी क्या आपकी मार्केट किस तरफ जा सकती है। ठीक है, ये हो गया मॉर्निंग का। मॉर्निंग में इसके 9 बजे खुलती है तो 9 से 11 बजे तक का आपको ये इंडेक्सेस जो है वो आपको हेल्प करेंगे ट्रेड करने के लिए। उसके बाद 12 बजे के बाद से फिर आप देख सकते हो कि जो यूरोपियन मार्केट है वो किस तरफ खुली है। ठीक है, तो आपने यूरोपियन मार्केट का भी आइडिया ले लिया, हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आइडिया उससे भी मिल जाएगा। फिर 12:30 या फिर कभी कभार 1 बजे के बाद आपको देखना चाहिए जो यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं, जैसे डाउ फ्यूचर्स है या फिर जो नेस्डैक फ्यूचर्स है, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं या नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मीन्स आप 12:30 के बाद अगर आप देख रहे हो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स, तो जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन आपको पता चलती है, उसी डायरेक्शन के साथ साथ आप अपनी मार्केट के अंदर भी इंटरडे में पोजीशन बना के चल सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों ने पहले कभी ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस नहीं देखे तो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ये यहाँ पे लिंक दी हुए हैं। ठीक है, देखिए जैसे ग्लोबल इंडेक्सेस के अंदर मैंने 2 लिंक दिए हुए, एक मनी कंट्रोल साइट का है और एक investing.com वेबसाइट का है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जी बाकी के मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको बताया वो बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से। उसके अंदर आप चाहे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो या फिर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था ये चीज़ें आपके काम आने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो और मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग हुई है या फिर मार्केट फ्लैट चल रही है, तब आपको कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला काम तो ये है कि अगर जी मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई है और फ्लैट ही चल रही है, तो सबसे पहले तो काम ये करना है कि जी कि या तो जी आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग से छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो फिर आपको ट्रेडिंग करने के मौके तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत क्या करनी है, मेहनत करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एनएससी की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के थ्रू आप एनएससी के जो डिफरेंट जो इंडेक्सेस है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमारी मार्केट जब अगर फ्लैट है तो फ्लैट का मतलब क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात का हम कर रहे हैं कि निफ्टी फ्लैट है और बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, या फिर दोनों ही फ्लैट है, या फिर दोनों में से कोई एक फ्लैट है। ठीक, तो ये फ्लैट हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जी कि सारे स्टॉक्स ही फ्लैट हो। तो हमें ये देखना है कि जी किस तरह के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, अपसाइड मूवमेंट हो रही है या फिर डाउनसाइड मूवमेंट हो रही है।
फ्रेंड्स देखिए, ट्रेडिंग का मतलब केवल बाई करना और फिर उसके बाद सेल करना नहीं होता है। ट्रेडिंग के अंदर होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है कि जो मार्केट के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो बाई करके चलना है, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो। और अगर मार्केट के अंदर इंट्राडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो सेल करके चलना है और फिर उसको वापस नीचे स्क्वायर अप करना है, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करना सीख जाओगे तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग भी ईजी हो जाएगा और फिर आपको आपके पास पैसे कमाने के जो चांसेस है, जो मौके, वो ज़्यादा आएंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप एनएससी की वेबसाइट से जो सेक्टरल जो इंडेक्सेस है, मींस अलग अलग जो सेक्टर के जो इंडेक्सेस है वो देखोगे और पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह का लुक दिखाई देगा, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि जी बैंक निफ्टी का अलग हो गया, मेटल निफ्टी अलग हो गया, फार्मा निफ्टी अलग है, PSU बैंक निफ्टी अलग है, प्राइवेट बैंक निफ्टी अलग है, ठीक है। कई बार ऐसा होता होगा, आपने भी देखा होगा जी कि बैंक निफ्टी तो बढ़ रही है लेकिन उसके साथ या तो प्राइवेट बैंक बढ़ रहे हैं या फिर केवल सरकारी बैंक बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो और आपने ये देखा कि जी के बैंक निफ्टी बढ़ी है, आपने सपोज जी किसी प्राइवेट बैंक के अंदर पोजीशन बना ली, लेकिन पता लीजिए पूरा दिन निकल गया, उस प्राइवेट बैंक के अंदर तो कोई मूवमेंट आई नहीं, लेकिन जो PSU बैंक है या फिर जो सरकारी बैंक है वो बढ़ गए अच्छे खासे, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन बनाने से पहले ये भी पता चल जाए कि बैंक निफ्टी कौन से स्टॉक्स की वजह से बढ़ रही है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो ट्रेड करना। तो सेम ये है कि जी अगर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग हुई है और आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ये इंडेक्सेस वाला पेज ओपन करके देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स बढ़ा हुआ है। मीन्स मान लीजिए अगर IT के स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, निफ्टी फ्लैट चलिए लेकिन IT के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट है, तो आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आप IT के स्टॉक्स देख लीजिए जिसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है या जिसके अंदर अपसाइड मूवमेंट है, उसमें आप बाइंग करके चल सकते हो। और अगर कोई ऐसा इंडेक्स जिसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, वहाँ पर फिर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ठीक है। देखिए, जो दोनों साइड के ट्रेड करना चाहता है उसके लिए तो काफ़ी मौके मिल जाएंगे। अब जो केवल एक ही साइड का ट्रेड करना जानता है उनके लिए फिर थोड़ी दिक्कत ये है कि जी उनको उसी तरह के ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे। अब सवाल ये आता है जी, चलो जी आपने ये तो देख लीजिए कि कौन सा इंडेक्स बढ़ा हुआ है, वहाँ से आपने स्टॉक्स देख लिए कि किस तरह के इंडेक्स बढ़ रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, फार्मा के इंडेक्स चल रहे हैं, फार्मा के स्टॉक्स चल रहे हैं या फिर जो मेटल के स्टॉक्स चल रहे हैं या फिर बैंकिंग के स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन उनमें ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है। बाइंग करें या नहीं करें या फिर थोड़ा वेट करें, तो बाइंग के लिए क्या सिग्नल देखें, तो अब आती मेन बात इसके ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, लेकिन उन सब के ऊपर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं जिससे कि आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो। तो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आप स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग करना आसानी से सीख जाओगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।